हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत में गौ हत्या एवं गौ मांसाहार। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात जी द्वारा लिखित किताब जिसका नाम है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म। लिखते हैं कि भारत में आए दिन गौ हत्या को लेकर मरणोव्रत व आंदोलनों की धमकियां दी जाती हैं और उसके विरुद्ध प्रस्ताव पास किए जाते हैं, लेकिन भारत में गौ सदा से पूज्य और अवध रही हो ऐसी बात नहीं है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गौ न सिर्फ यज्ञों में बलि के लिए काटी जाती थी बल्कि विशिष्ट मेहमानों, वेदज्ञ, विद्वानों आदि के स्वागत के लिए भी गौ मांस जुटाया जाता था। यह डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं। शायद इसलिए आधुनिक युग के प्रसिद्ध हिंदू धर्म प्रचारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन कर्मकांड के मुताबिक वह अच्छा हिंदू नहीं है जो गौमांस नहीं खाता। उसे कुछ निश्चित अवसरों पर बैल की बलि देकर मांस अवश्य खाना चाहिए। रेफरेंस भी दे रहे हैं, देखें द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिल्द 3, पृष्ठ 536। इसी पुस्तक में पृष्ठ 174 पर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, भारत में एक ऐसा समय भी रहा जब बिना गौ मांस खाए कोई ब्राह्मण नहीं रह सकता था, जिसमें गौ की बलि दी जाती है। इस यज्ञ का विवरण करते हुए संस्कृत के प्रसिद्ध विश्वकोश शब्द कल्पद्रुम में लिखा है कि यह एक यज्ञ विशेष है। यहाँ गौ शब्द से स्त्री गौ पशु अर्थात गाय अभिप्रेत है, न कि सांड, बैल व बछड़ा, क्योंकि मंत्रों में स्त्रीलिंग का निर्देश है। उस गाय का यह लक्षण होना चाहिए, वह 7 व 9 खुर वाली न हो, उसके सींग टूटी हुई न हो, वह न कानी हो न कन कटी हो, उसका समूचा प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए, अर्थात गाय के साथ वे ही सब व्यवहार किए जाएं जो बकरे के साथ किए जाते हैं। गोमेद का फल यजमान के लिए स्वर्ग और गाय के लिए गोलोक की प्राप्ति है। आगे अब देखते हैं कि यज्ञों में पशुओं के साथ कैसा व्यवहार होता था, आपकी रूह कांप जाएगी। लिखते हैं, यज्ञ में बकरा, घोड़ा व गाय आदि पशु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में ऋग्वेद के प्राचीनतम व्याख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में इस तरह निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश है, देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण 6-7 में लिखते हैं, इस पशु के पैर उत्तर की ओर मोड़ो, इसकी आंखें सूर्य को, इसके श्वास वायु को, इसका जीवन प्राण अंतरिक्ष को, इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं को और इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होती है। पुरोहित इसे पशु को दूसरे लोगों से जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार लो, नाभि को काटने से पहले आंतों के ऊपर की झिल्ली की तह की चीर डालो। इस प्रकार वह पुरोहित पशु में सांस डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शक्ल का, अच्छे बाजुओं के कुल्हाड़ी की शक्ल के 2 टुकड़े, अंगले पांव के धान की बालों की शक्ल के 2 टुकड़े, कमर के नीचे का अटूट हिस्सा ढाल की शक्ल के जांग के 2 टुकड़े और 26 पसलियां
सब क्रमशः निकाल लिए जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसका गोबर छुपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदें, प्रेत आत्माओं को रख दें। इसी के अंतर में वही ब्राह्मण ग्रंथ बलि चढ़ाए गए पशु, गाय, बकरा आदि के अंगों के बंटवारे का विधान करते हुए लिखता है। बहुत ही ज्यादा विभत्स है। क्या लिखते हैं हिंदी अर्थ हम देखते हैं इसका, जो आप रीचेक कर सकते हैं। एते ब्राह्मण 31:1 में लिखते हैं कि अब बलि चढ़ाए गए पशु के भिन्न भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न पुरोहितों में बांट जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। हम इसका वर्णन करेंगे। क्या वर्णन है? जबड़े की दोनों हड्डियां और जिह्वा प्रस्तोता नामक पुरोहित को दी जाने चाहिए। बाज शक्ल की जैसी छाती उद्गाता को, गला और तालू प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होत को, बायां हिस्सा ब्रह्मा को, दाई जांग मैत्रावरण को, बाई ब्राह्मणाक्षी को, दाहिने कंधे के हाथ का हिस्सा अर्धवायु को, बाएं कंधे के साथ का हिस्सा मंत्रोच्चारण के साथ देने वाले उपगाताओं को, बायां कंधा का प्रति प्रस्था को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा चेष्टा को, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता प्रोत को दिया जाए। यह लिखता है एते ब्राह्मण। ऐसे ही पशु के अंगों को कैसे बांटें इसका भी वर्णन दिया जाता है। लिखते हैं कि इसी तरह दाहिनी जांग के ऊपर का हिस्सा अच्छा वाक को, बाईं जांग के ऊपर का हिस्सा अग्निधर को, दाएं बाजू के हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञकर्ता गृहस्थ को, दायां पांव भोज देने वाले गृहपति को, बायां पांव भोज देने वाले गृहपति की भार्या को, ऊपर का होंठ गृहपति और उसकी भार्या को आधा आधा देना चाहिए। पशु की पूंछ वे भार्याओं को देते हैं, परंतु यह उन्हें ना देकर किसी ब्रह्मा को देनी चाहिए, ऐसा लिखते हैं। गर्दन पर के माणिक व 3 कीकस ग्रह वस्तु को, तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का आधा भाग वैकर्त उन्नता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से कुलोम का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाए। यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण ना हो तो किसी ब्राह्मण को दे दें। सिर सुब्रह्मण्याय को सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने पशु का हिस्सा जो यज्ञ भोज का है वह सब पुरोहित का है, केवल होत के लिए ऐच्छिक है। बलि के पशु के इन सब टुकड़ों की संख्या कुल 36 है। इतने श्लोकों से ही यज्ञ होता है। प्रत्येक टुकड़ा उसके एक चरण का प्रतीक है। इस प्रकार पशु के 36 हिस्से करके वे इस लोक तथा स्वर्ग में जीवन लाभ करते हैं और इस तथा उस अर्थात दोनों लोकों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो लोग ऊपर कहे ढंग से पशु के मांस का बंटवारा करते हैं उनके लिए यह स्वर्ग का सोपान बन जाता है। इससे भिन्न प्रकार से बांटते हैं। वे पेड़ू, कुमार्गी और पापी हैं। बलि के पशु का यह भाग सुरत के पुत्र देव भाग का आविष्कार है। जब वह इस जीवन में जी रहा था तो उसने इस रहस्य को किसी को ना बताया, किंतु किसी अलौकिक देवदूत को, प्रभु के पुत्र गिरजा को यह सब बता दिया। तब से मनुष्य इसका अध्ययन अर्थात पालन करता है। इसी प्रकार गौपथ ब्राह्मण में भी
यही लिखता है। क्या लिखते हैं कि यही बात गौपथ ब्राह्मण 3:18 में कही गई है। ऋग्वेद में इंद्रदेव इसी गौवध की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ऋग्वेद का आप लोग श्लोक देख सकते हो 10:86-14। मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित यज्ञकर्ता लोग 15-20 बैल मारकर पकाते हैं, जिन्हें खाकर मैं मोटा होता हूँ। मेरी कुक्षियों को सोमरस से भी भरते हैं। ऋग्वेद का जैसे मैंने बोला मंडल 10 सूक्त 89 मंत्र 14 से स्पष्ट होता है कि गौ हत्या ऐसी मामूली बात थी। बातचीत में उपमा के तौर पर भी इसका प्रयोग होता था। हे इंद्र, जैसे गौ हत्या के स्थान पर गौएं काटी जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्र से मृत दोषी राक्षस लोग कटकर पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में छापे सत्यार्थ प्रकाश में इसी गौमेध के विषय में लिखा था। जहाँ गोमेधाद्विक यज्ञ लिखे हैं, वहाँ पशुओं में नरों को मारना लिखा है, क्योंकि जैसे पुष्ट बैल आदि नरों में हैं, वैसे गौ आदि नहीं होती। जो बांधिया गाय होती हैं, उसका भी गौमेध में मारना लिखा है। रेफरेंस भी है, देखें सत्यार्थ प्रकाश सन 1875 303 दयानंद भाव चित्रावली पृष्ठ 28 पर ये उद्धृत है। भारतीय विद्या भवन मुंबई के तत्वाधान में छपी द वैदिक एज नामक पुस्तक के पृष्ठ 387 पर डॉक्टर वी.एम. आप्टे में लिखा है कि ऋग्वेद के एक सूक्त 10:85 से, जिसे विवाह सूक्त कहा जाता है, विवाह संस्कार के प्राचीनतम रूप का पता चलता है। दूल्हा और दुल्हन के घर जाते थे, ये लिखा है 10:17-1। यहाँ दुल्हन बारात के साथ मिलकर खाना खाती थी। मेहमानों को उस अवसर पर मारी गई गौ का मांस परोसा जाता था। रेफरेंस है 10:85-13 वैदिक इंडेक्स जिद 2 पृष्ठ 145 में लिखा गया है। विवाह संस्कार के समय भोजन के लिए गौएं मारी जाती हैं। यही बात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वैदिक कोर्स पृष्ठ 374 में कही गई है और ऋग्वेद के दशम मंडल के 85वें सूक्त और 13वें मंत्र का हवाला दिया गया है। शवदाह के लिए भी गौवध किया जाता था। 10:16-7 में ऐसा आता है। मृत, तुम गौ धर्म के साथ अग्निशका स्वरूप कवच को धारण करो। तुम मेद और मांस से आच्छादित हो। वैदिक कोर्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन के पृष्ठ 375 में लिखा है। अनंत संस्कार के प्रसंग में गौवध आवश्यक जान पड़ता है। यहाँ उसके मांस से शव को ढकने का उल्लेख आता है। ऋग्वेद 10:16-7 से स्पष्ट है। अब आगे देखते हैं, गायों को मारना शुभ। श्री मुकुंदी लाल ने अपनी पुस्तक काओ स्लॉटर हॉर्न्स ऑफ ए डायलेमा के पृष्ठ 18 पर लिखा है, प्राचीन भारत में समारोह में गायों को मारना शुभ माना जाता था। दूल्हा और दुल्हन वेदी के सामने लाल बैल की कच्ची खाल पर बैठते थे। वह खाल उस अवसर पर मारे गए बैल की ही होती थी, जिसे उस अवसर पर खाने के लिए मारा जाता था। ऐसे ही राज्याभिषेक के समय भाभी राजा को लाल बैल की खाल पर बैठाया जाता था। अन्न प्राप्ति की कामना से जो यज्ञ किए जाते थे, उन यज्ञ में इंद्र के लिए बैल पकाए जाते थे। ऐसा ऋग्वेद से पता चलता है, जो कि 10:28-3 लिखते हैं
हे इंद्र, अन्न की कामना से जिस समय तुम्हारे लिए हवन किया जाता है उस समय यजमान जल्दी जल्दी पत्थर के टुकड़ों पर सोमरास तैयार करते हैं, उसे तुम पीते हो। यजमान बैल पकाते हैं, तुम उन्हें खाते हो। ऋग्वेद 10:19-8 में देवोदास नामक एक वैदिक राजा का उल्लेख मिलता है। उस नाम के साथ अतिथि गिव विशेष मिलता है। इसका अर्थ अतिथि के लिए गौ मारने वाला किया गया है। वैदिक कोर्स पृष्ठ 374। इसके आगे और लिखते हैं, यजुर्वेद में गाय की चर्बी से पितरों को तृप्त करने और परिणाम स्वरूप कामनाएं पूरी करने की बात कही गई है, जो कि आप देख सकते हो 35:20 में यजुर्वेद में। ऐसे ही आगे महिधर भाष्य में भी हम देखते हैं, लिखते हैं, जातवेद, पितरों के लिए तुम गाय के चर्म विशेष को ले जाओ। तुम दूर स्थित पितरों को जानते हो। उस चर्म विशेष से निकलने वाली मज्जा चर्बी की नदियां पितरों की ओर बहें और उनके लिए दान करने वालों की सब कामनाएं पूरी हों। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 4थे सूक्त के प्रथम मंत्र के भाष्य की उत्थानिका भूमिका में चारों वेदों के भाष्यकार सायरण में लिखा है, जो कि ऋग्वेद 9:4-1 से स्पष्ट होता है। लिखते हैं, ब्राह्मण वृषभ बैल को मारकर उसके मांस से भिन्न भिन्न देवताओं के लिए आहुति देता है। कौन कौन सा अंग किस किस देवता के लिए प्रिय है इसका विवेचन किया जाता है और वृषभ की बलि देकर हवन करने के महत्व का व उससे प्राप्त होने वाले श्रेय का वर्णन किया जाता है, ऐसा लिखते हैं। तो अभी हम यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे क्या लिखा है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।